भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल वंश में बाबर एवं हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे क्या? फारसी या ईरानी, अफगान, चगताई तुर्क या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः चगताई तुर्क थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान आता था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? आपको बताना है। अब्दुल्लाह खां उज्बेक, शैबानी खां, उबैदुल्ला खां या जानी बेग। तो सही उत्तर हो जाएगा शैबानी खां, ऑप्शन बी। दोस्तों, शैबानी खां ने 1501 में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? अकबर, शाहजहां, बाबर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर बाबर ने, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा, मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में अपनाया। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेर खां या बाबर और इब्राहिम लोदी। तो सही उत्तर बाबर और इब्राहिम लोदी। दोस्तों, आप जान लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। बाबर ने अपनी सैन्य कुशलता के बल पर पानीपत की पहली लड़ाई जीत ली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध। तो सही उत्तर है पानीपत के प्रथम युद्ध में एक पक्ष द्वारा यानी बाबर के द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। ये लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध आप देखिए 1526 सही है, खानवा का युद्ध 1527 सही है, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1530 ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच, घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच, जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर खानवा का युद्ध। दोस्तों, आप जान लीजिए, बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, जहांगीर या बहादुर शाह। तो सही उत्तर है बाबर। दोस्तों, आप जान लीजिए, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था। अगला प्रश्न है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य और संकल्प की सफलता की शिक्षा मिलती है?
तो सही उत्तर हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ऑप्शन ए। दोस्तों, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छिन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस और धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू? तो सही उत्तर है तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। दोस्तों, तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई बाबर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, निजामुल मुल्क या मीर बाकी? तो सही उत्तर है मीर बाकी, ऑप्शन डी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे? तो आप जानते हैं बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर किया था। अगला प्रश्न है, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? आपको बताना है। तो सही उत्तर इब्राहिम लोदी। दोस्तों, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर इब्राहिम लोदी का शासन था। लोदी वंश का अंत करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो ये था राणा सांगा। दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 में मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगरा, काबुल, लाहौर या दिल्ली? तो सही उत्तर है बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। दोस्तों, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई। प्रारंभ में उसने नूर अफगान यानी आधुनिक आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसे काबुल के उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी कहाँ पर? फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या समरकंद में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर काबुल में। दोस्तों, याद रखिएगा बाबर ने 1504 में काबुल विजय और काबुल में 1507-8 ईस्वी में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पादशाह धारण की थी। तो याद रखिएगा बाबर ने सबसे पहले पादशाह की पदवी काबुल में धारण की थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उसमें विजयनगर और मेवाड़। तो यहाँ ऑप्शन में मेवाड़ है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाबर ने प्रथम बार उत्तर पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? कश्मीर, सिंध, पंजाब या राजस्थान? तो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा बाबर ने पहली बार उत्तर पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया और बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 में भेरा पर हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में एक आलम खां कौन था? तो सही उत्तर है आलम खां इब्राहिम लोदी का संबंधी था और वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। दोस्तों, आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है, बाबर के साम्राज्य में शामिल थे क्या? ऑप्शन है काबुल के क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल था, लेकिन आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। ये क्षेत्र उस समय राजपूत शासकों के शासन के अंतर्गत था।
अब आइए बाबर के बाद आइए देख लेते हैं मुगल बादशाह हुमायूं और थोड़े से शासनकाल के लिए शेरशाह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि निम्न नामों में उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। ऑप्शन है देखिए, कामरान, उस्मान, अस्करी और हिंदाल। तो उस्मान दोस्तों ये हुमायूं का भाई नहीं था। दोस्तों आप जान लीजिए, कामरान, अस्करी और हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था। अगला प्रश्न है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? सहसाराम, पटना, जौनपुर या लाहौर? तो सही उत्तर जौनपुर हो जाएगा। दोस्तों फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? आपको बताना है। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिर शेरशाह? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? शेरशाह हो जाएगा। और आप जान लीजिए दोस्तों कि मध्ययुगीन शासकों में जो शेरशाह था, इसने जौनपुर से औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया था, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो सही उत्तर है शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन सी। दोस्तों बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां यानी शेरशाह ने पहले हजरते आला की उपाधि धारण की, बाद में सुल्तान की। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन किया गया था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर शेरशाह? तो सही उत्तर हुमायूं द्वारा। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के पराभव के बाद हुमायूं द्वारा सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया। हुमायूं के बाद शेरशाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532, 1531, 1533 या 1536 में? तो सही उत्तर 1532 में। दोस्तों हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण 1532 में किया और इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रम के अनुसार सजाइए। दौरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो आप जान लीजिए, सबसे पहले दौरा का युद्ध हुआ था 1532 में, फिर चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और सामूगढ़ का युद्ध जो है ये 1558 में। तो सही उत्तर 1, 4, 2, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो सही उत्तर है हाजी बेगम ने। दोस्तों याद रखिएगा, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली के दीन पनाह में 1565 से 1572 के मध्य कराया और इस मकबरे का वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास जो कि ईरानी वास्तुकार था। अगला प्रश्न है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी या बख्तियार खिलजी? तो सही उत्तर शेरशाह ने। दोस्तों आप जान लीजिए, शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। उसके चांदी के सिक्के रुपया का तौल 178 ग्रेन था, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। अगला प्रश्न है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो सही उत्तर है 32 और 1। दोस्तों याद रखिएगा, शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया। दाम और रुपया की विनिमय दर 64 और 1 था, यानी चांदी के 1 रुपये में 64 दाम जो है तांबे के सिक्के शामिल थे। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार या चलन किसने किया था? तो सही उत्तर है शेरशाह ने। दोस्तों शुद्ध चांदी के रुपये का आविष्कार किया था या शुरू किया था। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन कराया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, मात्र 1 मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? तो सही उत्तर है ये कथन शेरशाह से संबंधित है।
दोस्तों, शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से ये वाक्य निकला कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो सही उत्तर है, शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, सासाराम में एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर शेरशाह का मकबरा बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने कराया था? तो सही उत्तर है, दिल्ली की किले ए कोहना मस्जिद। किला ए कोहना मस्जिद जो है ये शेरशाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग है। किला ए कोहना मस्जिद दिल्ली में 1541 में बनी थी, जो उसके उज्ज्वल वास्तुकलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान रखती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था किसने? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? फिरोज तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने, शेरशाह ने या बाबर ने? तो सही उत्तर है शेरशाह ने। दोस्तों, दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। यहाँ किला ए कोहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह के द्वारा बनवाए गए थे। अगला प्रश्न है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो सही उत्तर है शेरशाह ने। दोस्तों, कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। किसानों की सरकार की ओर से पट्टे पर जो दिए जाने वाले थे पट्टा और कबूलियत की प्रथा, आप जान लीजिए दोस्तों, ये शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर आपका शेरशाह हो जाएगा। दोस्तों, सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, जीटी रोड, और प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? शुजात खां, इस्लाम शाह, फिरोज शाह या मोहम्मद शाह आदिल? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इस्लाम शाह, ऑप्शन बी। दोस्तों, शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह यानी जलाल खां था। वह एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। इसने शेरशाह के समय के शासन व्यवस्था को स्थापित रखा था। अगला प्रश्न है, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? आपको बताना है। भगवान दास, हुमायूं, बाज बहादुर या शेरशाह? तो सही उत्तर है शेरशाह के अधीन। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल अकबर की सेवा से पहले शेरशाह के अधीन नौकरी करते थे। अगला प्रश्न है, शेर खान ने हुमायूं को 1539 और 1540 में किन दो स्थानों पर पराजित किया था? तो सही उत्तर है चौसा और कन्नौज में। दोस्तों, शेर खान ने हुमायूं को 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड या सड़क ए आजम पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? लाहौर, मुल्तान, आगरा या पूर्वी बंगाल? तो सही उत्तर है पूर्वी बंगाल। दोस्तों, आप जान लीजिए, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड तत्कालीन पंजाब को पूर्वी बंगाल यानी पेशावर को सोनार गांव के साथ जोड़ती थी। अगला प्रश्न है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? चौसा में, कलिंग में, कालिंजर में या इनमें से कहीं नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों, कहाँ पर? याद रखिएगा, सही उत्तर कालिंजर में हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की 1545 में मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर या जहांगीर?
तो सही उत्तर है हुमायूं। दोस्तों आप जान लीजिए मुगल बादशाह हुमायूं ने 2 बार शासन किया। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली, लेकिन 1540 में बिलग्राम युद्ध में शेर शाह से पराजित होकर हुमायूं को देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। पुनः 1555 में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित करके अपने खोए हुए साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था? दौरा, सूरजगढ़, कन्नौज या चौसा? तो सही उत्तर है कन्नौज। शेरशाह ने 1540 में हुमायूं को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में परास्त करके दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। इसके पश्चात हुमायूं को विवश होकर निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपए का सिक्का टकसालित या मिंट किया गया? बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर या औरंगजेब? तो सही उत्तर है शेरशाह सूरी के समय में। दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत में 1 रुपए का सिक्का ढाला गया था और शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेरशाह या इस्लाम शाह? तो सही उत्तर है इस्लाम शाह ने। दोस्तों इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मुगल वंश के प्रारंभ में बाबर, हुमायूं और हुमायूं के साथ शेरशाह के शासनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।